सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 28। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर। जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है। न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ यानी राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 29। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी। उनका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धार कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहां छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी नाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था? पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न खोले। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि यानी स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिता जी ने भी विवाह किया। अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक कथा सुनाकर तथा राग रागिनी गाकर
युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 30, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए। आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। एक प्रश्न, बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़के वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न, भात तथा न्योंदा न्योंदार कैसे चला? उत्तर, उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का देना, बारात ले जाने के लिए लड़के वाले द्वारा मिठाई खिलाना, लड़की वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रुपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योता यानी न्योंदा प्रथा प्रारंभ हुई। न्योता समूह में गांव तथा आसपास गवांड गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लड़के या लड़की का विवाह होता था तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में होते हैं। जिसके बच्चे का विवाह होता था तो सब सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार न्योता यानी धनराशि विवाह वाले के पिता को देते थे। कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई कम, कोई अधिक, जो एक प्रकार का निशुल्क उधार होता है। उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। सबका न्योते का धन लिखा जाता है। प्रत्येक सदस्य की बही यानी डायरी में प्रत्येक विवाह पर दिया न्योता लिखा होता है। इस प्रकार विवाह वाले परिवार को धन की समस्या नहीं आती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 31। भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा नकद धन देना यानी भाई द्वारा की गई सहायता भात कहा जाता है। जो धन बहन को लौटाना नहीं होता। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वे उस दिन अति दुखी होती हैं, एकांत में बैठकर रोती हैं। पीलिया, लड़की को संतान उत्पन्न होने पर मायके वालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देशी शुद्ध घी, कुछ गोंद यानी घी, आटा भूनकर गोला, अजवाइन, काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े यानी झुगले भी मायके वाले तथा लड़की की ननंदों द्वारा लाए जाते हैं। यह परंपरा है जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह की परंपरा को त्यागना है, क्योंकि जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। आप अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस लेनी है। बेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको नकद रुपए दे सकते हैं, परंतु विवाह के समय नहीं। बेटी का आपकी संपत्ति में से
हक दे सकते हैं अगर बेटी लेना चाहे तो। बेटी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर धन ले परंतु फिर लौटा दे। परमात्मा पर विश्वास रखें, आपका सम्मान बना रहेगा। समाधान, इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृतवाणी द्वारा प्रदान किया है। मेरे यानी रामपाल दास के अनुयायी उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़की लड़के वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता, केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है, जूता तो पहन ही रखा है। बस जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा, अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नकद नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननंद इसलिए खटकती है कि आ गई, 4-5 हजार खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा, भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की यथार्थ राह पर चलकर हम शीघ्र मंजिल पर यानी मोक्ष तक पहुंचेंगे। एक प्रश्न, जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है उस बे औलादे यानी संतानहीन का तो सुबह या शुभ कर्म को जाते समय मुख देखना भी बुरा मानते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे के कारण गलत धारणा है। पाठक जन इसी पुस्तक के पृष्ठ 6 पर पढ़ें कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, उसको अधरंग हो गया तो किसी ने सेवा नहीं की। क्या उस आदमी के दर्शन इसलिए अच्छे हैं कि उसके संतान है? उसकी दुर्गति को कौन देखना अच्छा समझेगा?